बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टी अपनी दमखम दिखा रही है, पूरी तैयारी में लगी हुई है। अधिवेशन था बीजेपी का और उसमें पीएम मोदी ने कह दिया कि 2024 में क्यों है जरूरी बीजेपी। जी हां, बता दें आपको कि लोकसभा से ठीक पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने यह तय कर दिया कि बीजेपी किस लक्ष्य को लेकर के तैयारी कर रही है। लक्ष्य काफी बड़ा है, बीजेपी को 370 और एनडीए को यानी कि राजग को 400 से ज्यादा सीट दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी ने बताया कि कैसे ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कार्यकर्ताओं को मोदी ने निर्देश दिया कि अगले 100 दिन नए जोश के साथ काम करें, हर बूथ पर पिछली बार से 370 वोट बढ़ाएं और इसके साथ ही 10 साल के कामकाज और आने वाले 5 साल के प्लान का जिक्र करते हुए मोदी ने बताया कि उनकी सरकार दूसरी सरकारों से कैसे अलग रही और 2024 में एनडीए की जीत क्यों जरूरी है, इस पर उन्होंने खास फोकस किया। वह दूसरी तरफ इंडिया के नेता मोदी के खिलाफ अपनी पीठ मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी भी अधर में लटका हुआ है। इंडिया अलायंस के नेता को एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं है। सत्ता पक्ष की गारंटी की वजह यही बनती है। इंडिया गठबंधन की ही नेता राहुल और तेजस्वी दोनों अलग अलग यात्रा कर रहे हैं। योजना के तहत एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है और ये मोदी की गारंटी है। दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी। सबका साथ, सबका विकास ही हमारा मंत्र है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है और इसके लिए भाजपा जरूरी है। इसके लिए भाजपा सरकार जरूरी है। तो फिर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो अशोक जी, इस बार बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 के पार। ये कल अधिवेशन में पीएम मोदी का बयान है, काफी कॉन्फिडेंट होकर के ये बयान दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के देश ये जानती है कि 2024 में आएंगे तो पीएम मोदी आएंगे। यहां तक कि हर बड़ी शक्तियां ये जानती हैं कि अगर कोई आएगा तो पीएम मोदी आएंगे। इतनी कॉन्फिडेंस क्यों? स्वाभाविक है, विरोधी जब कमजोर होते हैं ना तो नेताओं का मनोबल बढ़ जाता है। जब बिहार में नीतीश के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, उस समय आप देख लीजिए तो उस समय पूरे देश का परिदृश्य क्या था। और नीतीश जब मोदी जी के साथ चले गए, यानी कि विपक्षी एकता के मुख्य सूत्रधार और दुल्हा ही अगर चला जाए तो फिर बाराती का क्या होगा।
तो स्वाभाविक है, नरेंद्र मोदी का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसके पीछे 2-3 वजह हैं। पहली वजह है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उन चुनाव परिणामों ने नरेंद्र मोदी को एक मजबूती प्रदान की है। यानी कि इन्होंने कांग्रेस से 2 राज्यों में सत्ता छीनी है और 2 राज्यों में इन्होंने अपनी सत्ता बरकरार रखी। तो एक सबसे बड़ा लाभ ये है। दूसरा है कि विपक्षी एकता के लिए जो मोर्चा बना था वो अब तार-तार हो गया। यानी कि विपक्षी दलों में एकता नाम की चीज़ अब नहीं रह गई है। सभी बड़े दल आपस में ही भिड़ रहे हैं। जदयू ने तो नाता ही तोड़ लिया। आप देख लीजिए कि अखिलेश यादव ने अल्टीमेटम दे दिया, आपने भी अल्टीमेटम दे दिया है, कहा कि दिल्ली में सिर्फ 1 सीट हम देंगे। आप दक्षिण के राज्यों में चले जाइए, वहाँ भी विपक्षी एकता कमज़ोर हुई है। केरल में वामपंथी पार्टियां हैं, वो कांग्रेस को कह रही हैं कि यहाँ आपका लड़ना क्या ज़रूरी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से ही भिड़ने को तैयार हैं, वामपंथी दलों के साथ ही भिड़ने को तैयार हैं। वैसी परिस्थिति में लग रहा है कि समूचे देश में विपक्षी एकता होना असंभव है और सत्ता के खिलाफ में जब तक विपक्ष की एकता नहीं बनेगी तब तक सत्ता को पराजित नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी काफ़ी कॉन्फिडेंस में हैं, या यूँ कह लीजिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में है कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ उन्हें सीट घटने की उम्मीद थी, वहाँ नीतीश उनके साथ आ गए हैं। तो लगता है कि उनकी सीटें बरकरार रहेगी जो पिछले दफ़े हुआ था। और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले आए, कांग्रेस अगर और सपा अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, मायावती अलग चुनाव लड़ती हैं, तो इसका लाभ तो बीजेपी को मिलेगा। तो स्वाभाविक है। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय अधिवेशन था ये बीजेपी का, तो इसमें नेताओं का जो भाषण होता है अपने कार्यकर्ताओं को के मनोबल को बढ़ाने का, अगर विपक्षी दल की ही बैठक होगी तो उसमें वो यह नहीं कहेगा कि नरेंद्र मोदी को हराना है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है और उन्हें टास्क दिया है। एक तरह से कहा है कि यह जो परिस्थिति है, यह परिस्थिति काफ़ी अनुकूल है बीजेपी के लिए और उनके लिए। वैसी इस परिस्थिति का लाभ उठाएं। चूँकि विपक्षी एकता खंडित हो गई है बिहार समूचे देश में, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूत स्थिति में हैं। केंद्र की सत्ता में बीजेपी अभी काबिज है और पिछले चुनाव में भी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया था। उसमें केवल जोर लगाने की ज़रूरत है और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि 370 के पार बीजेपी और एनडीए 400 के पार। यानी कि बीजेपी यह मानती है कि यह जो परिस्थिति है उसके अनुकूल है और इसका लाभ उसे मिल सकता है। जी अशोक जी, लेकिन विरोधियों का तो ये कहना है कि उनको रास्ते से भटकाने के लिए ईडी सीबीआई का यूज किया जा रहा है और इन बॉडीज का यूज करके उनको उनके मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन को आप देख लीजिए, यहाँ पर लालू प्रसाद के पूरी फैमिलीज को आप देख लीजिए, कई जगह पर इस प्रकार के काम हो रहे हैं जिससे कि जो विपक्ष अपने मुद्दे से भटक जाए और फिर फोकस ना कर पाए 2024 के चुनाव में। विपक्ष आरोप लगाएगा ही ना। विपक्षी नेताओं की जब परेशानी बढ़ेगी तो वो तो आरोप लगाएंगे। हालांकि जिन भी विपक्षी दल के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, खास करके पुराने मामले को लेकर के, तो ये एक भी मामला बीजेपी के शासनकाल का नहीं है। अगर लालू प्रसाद यादव जी की बात करें तो चाहे वो चारा घोटाला का मामला हो या फिर ये होटल वाला मामला हो, यानी कि रेल मंत्री के रूप में जो उन्हें। अशोक जी, एनडीए के नेताओं पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? ऐसे में अगर ये आरोप लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पूरी ट्रांसपेरेंट ही आरोप है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता है, जो एनडीए के जो नेता है, वो तो पूरी तरीके से पाक साफ है, उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगते हैं, कोई ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो विरोधी के नेता है, जो विपक्ष के नेता है, इंडिया गठबंधन के नेता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभी बंगाल में देख लीजिए, बंगाल में भी प्रयास में है। जो भी है तो विपक्षी दल के जो नेता हैं उनके राज्यों में भी तो बीजेपी के नेता हैं ना। बीजेपी तो कई राज्यों में सरकार में भी है। तो जब कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनके ऊपर जब आरोप लगते हैं तो उसकी जांच केंद्र सरकार करवाती है। जो अगर राजनीतिक दलों को लगता है कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है और बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, अगर उनको लगता है कि बीजेपी के भी बड़े नेता या केंद्र सरकार में जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उनको सबूत लेकर के खिलाफ में जाना चाहिए, न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। लेकिन ये राजनीतिक दलों का मुद्दा है। आप ये जान लीजिए कि कोई भी राजनीतिक दल के नेता ये नहीं कहते हैं कि उनकी पार्टी गड़बड़ है या उनके लोग गड़बड़ हैं, वो विपक्ष पर ही आरोप लगाते हैं। विपक्षी दल के नेता भी बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं,
लेकिन सत्ता की कमान अगर मोदी के पास है, केंद्र सरकार में अगर मोदी की सरकार है, तो स्वाभाविक है ईडी हो या सीबीआई हो, वो उन्हीं के मातहत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो उनके विभाग के तहत जो भी कार्रवाई होगी, तो इसका सेहरा अगर बेहतर होगा तो वो अमित शाह के ऊपर जाएगा। अगर उसमें कहीं विपक्षी दल के नेताओं को गड़बड़ी नजर आती है, तो इसका दोषारोपण वो अमित शाह पर करते हैं कि उन्हें जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। लेकिन जो भी ये बात हुई, ये अपनी जगह पर है। एक बात जरूर कह सकते हैं कि इस चुनाव में जिस तरह से ये उम्मीद की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 10 साल का पूरा हो चुका है, और वैसी परिस्थिति में विपक्षी दल अगर एकजुट हुए तो नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। टक्कर देगी इंडिया गठबंधन एनडीए को? क्योंकि अशोक जी यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो अभी सीट शेयरिंग का मुद्दा क्लियर हो पाया है। राहुल गांधी अलग यात्रा कर रहे हैं बिहार में, तेजस्वी प्रसाद यादव की कल से यात्रा शुरू होने वाली है। यहाँ तो नेताओं का मत ही एक नहीं है, तो कैसे विरोध में जाएंगे, कैसे जीत हासिल करेंगे? कहीं इसी का तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ना विपक्षी दलों को। यही है मोदी की गारंटी? इन स्वाभाविक है, दुश्मन जब कमजोर हो तो जो नेता हैं उनकी बाँछें खिलती हैं। और नरेंद्र मोदी को लग रहा है, मैंने तो शुरू में ही कहा कि विपक्षी दलों में जो एकता नहीं बन पाई है, इसका लाभ फिर केंद्र सरकार को मिलेगा। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी लगातार अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी क्या कर्नाटक में जो चुनाव लड़ी थी बीजेपी, तो उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में हम हार जाएंगे। हिमाचल में चुनाव हुआ था तो क्या बीजेपी ने कहा था हम हार जाएंगे? दावा तो हर राजनीतिक दलों का होता है, लेकिन जनता इस पर फैसला लेती है। नरेंद्र मोदी के दावे में दम इसलिए है कि 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन 4 राज्यों में बीजेपी की। विपक्ष के पास क्या रास्ता है? विपक्ष के पास रास्ता तो एक ही है, लड़ने का। अब अगर सब एकजुट होकर के लड़ते हैं तो अच्छी चुनौती दी जा सकती है। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो फिर वही हाल होगा, सब जगह लोग हारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।